अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग अभी तक हमने 7 चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें हम लोग यूज़ करते रहे हैं। सबसे फर्स्ट पे जब हमने मैथ्स को अटैच किया था स्प्रिंग के साथ, तो उसकी मोशन को हम देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था हुक्स लॉ। देन हम उसकी मोशन को देख रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये दोनों चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले कि मेरे पास मैंने बताना है हमारे पास हुक्स लॉ क्या होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारे पास, हुक्स लॉ एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हुक्स लॉ तो आप लोगों ने बच्चे पहले मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। हमारे पास हुक्स लॉ जो है उसमें हम क्या करते हैं कि फोर्स लेते हैं। हमारे पास जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल force is directly proportional to displacement and directed directing along to the displacement. Within elastic limit. बच्चे इसमें हमारे पास जो इलास्टिक लिमिट है वो क्या होती है। इलास्टिक लिमिट आप लोगों ने हमारे पास एक ऐसी इलास्टिक लिमिट होती है कि अगर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हटा दें तो जो बॉडी होगी वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। कि हम लोग बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करके उसमें जो चेंज लेके आते हैं, अगर हम वो फोर्स जो है हटा दें देन हमारे पास इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं। हमारे पास मैथमेटिकली आएगी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के F इज इक्वल टू के एक्स। आ रहा है कि वो हमारे पास है बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो हम ये फैक्टर जो है एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये तो था मेरे पास हुक्स लॉ। अब मैं जो है डिफाइन करने लगी हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द अप्लाइड acceleration is directly proportional to the displacement and directed towards its mean position। अगर मैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल बच्चे लूँ तो मैंने एक स्पोर्ट लेनी है और ये जो मैंने स्पोर्ट लेनी है ये मेरे पास फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए।
तो सबसे फर्स्ट पे अगर मैं इसकी कंडीशन लूँ तो मेरे पास जो सिस्टम होगा इज फ्रिक्शनलेस। नेक्स्ट मैं ये क्या किया है, स्ट्रिंग के साथ बॉब अटैच कर दिया है। अब ये जो बॉब की मेरे पास क्या होगी, मोशन होगी, वो होगी पॉजिटिव एक्सट्रीम, देन सिमिलरली मेरे पास होगी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो हमारे पास पेंडुलम को पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम यानी टू एंड फ्रो मोशन में जो चीज़ मूव करवाएगी वो इनर्शिया होगी। तो सेकंड हमारे पास इसका आ जाता है पॉइंट सिस्टम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इनर्शिया मेरे पास क्या करेगी, बॉडी को मूव कराएगी पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। लेकिन जो हमारे पास फोर्स जो है इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। इनर्शिया हमारे पास क्या करेगा, इसको एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके आएगी, यानी टू एंड फ्रो मोशन करवाएगी। लेकिन हमारे पास एक और यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी जो कि बॉडी को क्या करेगी, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करवाएगी। और वो जो मीन पोजीशन पे हमारे पास क्या करती है, फोर्स अप्लाई हो रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट को हम कह सकते हैं सिस्टम हैज रिस्टोरिंग फोर्स। जी बच्चे, ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन और हुक्स लॉ, जिनको हम लोगों ने क्या किया है इस पूरे चैप्टर में इन दोनों का यूज़ करके हम लोगों ने जो है ना सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।